हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये प्रोटोकॉल्स किस तरह से वर्क करते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दिस इज द टीसीपी। टीसीपी is a popular communication protocol which is used for communicating over a network। ठीक है, जो टीसीपी है, टीसीपी जो प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो कम्युनिकेशन में सबसे जो है पॉपुलर जो प्रोटोकॉल है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कम्युनिकेट जो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं। इट इज divides any message into the uh, series of packet that are sent from secure destination source to destination, and there it gets the resemble at the destination। ठीक है, तो ये जो मैसेज है, जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, जैसे सपोज कोई मैसेज है, ठीक है, ये मैसेज है। अब इस मैसेज मैसेज को क्या करना है कि ट्रांसफर करना है, किसके बीच में ट्रांसफर करना है, ये कोई डिवाइस ले लिए, ठीक है, इन दोनों डिवाइस के बीच में इनको ट्रांसफर करना है, ए और बी। ठीक है, तो अब ये ए और बी के बीच में कोई पर्टिकुलर फिजिकल पाथ है या वायरलेस पाथ है, तो ये क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर जो मैसेज है इसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो पाथ है उससे उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वर्क है। देन उसके बाद होता है अब इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस द आईपी। आईपी इज डिजाइन exactly for as a addressing protocol. It is mostly used with the TCP, and the IP address is the packet help the routing them through the different nodes in the network until it reach the destination, and TCP IP is the most popular protocol connecting the network। ठीक है, तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसका मेन वर्क है, इसके नाम से ये क्या करता है कि मेन काम है इसका एड्रेसिंग एड्रेसिंग फाइंड आउट करने का। ठीक है, एड्रेसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो कि सपोज ए और बी, ठीक है, इसके बीच में मान लो कि कोई एक और डेस्टिनेशन एड्रेस है सी। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर किसी राउट से हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल मीन्स टीसीपी के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या होगा कि एड्रेस, मान लो कि ए को डेटा किसके पास सेंड करना है, इस पर्टिकुलर सी के पास सेंड करना है। ठीक है, सी के पास सेंड करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मान लो कि ये इस पर्टिकुलर राउट से मूव होते जा रहा है, ए से बी होते हुए जा रहा है, तो ये जो आईपी है ये एड्रेस फाइंडिंग करेगा और पर्टिकुलर जो डेटा ट्रांसमिशन का काम जो है टीसीपी आईपी कर रहा है। ठीक है, तो ये इस प्लेस को मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि इसका जो एड्रेस होगा उसको फाइंडिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगा वो आईपी होगा। तो टीसीपी आईपी दोनों साथ में ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जो टीसीपी आईपी हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इन दोनों का वर्क एक साथ ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सोर्स टू जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसके बीच में क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करने का काम करते हैं। द नेक्स्ट है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दिस इज द यूडीपी। UDP is the substitute communication protocol of the transmission control protocol implemented primarily for creating and losing tolerance and the low latency linking between the different application। ठीक है, तो ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, एक सब्सटीट्यूट प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, जो अलग अलग एप्लीकेशन है, उसके बीच में क्या करता है कि जैसे सपोज कोई मान लो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसके बीच में क्या हो रहा है कि जो क्रिएटिंग द लॉस ऑफ टॉलरेटिंग है और एंड लो लेगेंसी है, ठीक है, उसके बीच में लिंकिंग करने का काम कौन करता है, ये यूडीपी करता है। फिर नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दिस इज द पीओपी। तो पीओपी 3 इज डिजाइन बाय द रिसीविंग इनकमिंग मेल। ठीक है, तो ये जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, इसका मेनली जो वर्क होता है, ये क्या करता है कि जो इनकमिंग ईमेल्स होते हैं उसको रिसीव करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। देन उसके बाद होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज द एसएमटीपी। एसएमटीपी इज डिजाइंड टू सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल्स। ठीक है, तो जो पीओपी था वो क्या कर रहा है, रिसीविंग मेल के लिए होता है, और ये जो होता है जो पर्टिकुलर इसमें जो मेनली वर्क होता है, ये क्या करता है कि जो पर्टिकुलर जैसे कोई डेटा मेल सेंड करना है या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, तो इसको क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंड करने का काम कौन करता है, आपका एसएमटीपी करता है। ठीक है, तो इसका जो मेन वर्क है वो है
कि जो पर्टिकुलर है जो मेल है उसको क्या कर रहा है, जो आउटगोइंग मेल्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन कर रहा है, एसएमटीपी कर रहा है। देन उसके बाद होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज द एफटीपी। FTP allows the user to transfer file from one machine to another type of file. Maybe include the program files, multimedia files, text file and documents. ठीक है, तो जो FTP है, FTP क्या करता है कि जो पर्टिकुलर यूजर्स होता है, ठीक है, उसको अलाउ कर देता है कि वो क्या कर सकते हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन तक क्या करें कि डेटा को ट्रांसफर कर दें। ठीक है, और इसकी जो फाइल होता है, जो ये किस टाइप की जो फाइल यूज करता है, इसमें जो फाइल होती है इसमें प्रोग्राम फाइल्स होता है, मल्टीमीडिया फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल होती है और डॉक्यूमेंट फाइल होती है, जो क्या करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या एक मशीन से दूसरी मशीन तक ट्रांसफर करते हैं। देन होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज द HTTP। ठीक है, तो HTTP इज डिजाइन फॉर ट्रांसफरिंग ए हाइपर टेक्स्ट एमंग द टू और मोर सिस्टम। जैसे इसको जो है डिजाइन किया जाता है, ये मेनली क्या करता है, जो हाइपर टेक्स्ट कंटेंट होता है ना, उसको क्या करता है एक या दो से यदि ज्यादा जो सिस्टम होते हैं उस तक डेटा को ट्रांसफर करता है। तो HTML टैग आर यूज टू क्रिएटिंग लिंक्स। This link may be in any form like text or image. HTTP is designed uh, uh, on client server principle, which allows a client system for establishing a connection with the server machine for making the request. The server acknowledge the request initiated by the client and respond the accordingly. तो जो HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा, इसका मेनली जो वर्क होता है, ये क्या करता है, हाइपर लिंक प्रोवाइड करता है सिस्टम के बीच में। ठीक है, और साथ में जो जो हाइपर लिंक होता है उसको क्या करता है, HTML का जो कोड होता है ना, या HTML के टैग होते हैं उसे हम हाइपर लिंक करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। और जो ये HTTP जिसको डिजाइन करते हैं, ये मेनली वर्क करता है किसके, क्लाइंट सर्वर के उस पर वर्क करता है, जिसमें एक एक साइड क्या होगा, एक साइड क्लाइंट मशीन होगी और दूसरी साइड क्या होगा, सर्वर होगा। ठीक है, तो क्लाइंट मशीन क्या करेगी, रिक्वेस्ट भेजेगी, और अगर वो रिक्वेस्ट यहाँ पे फुलफिल हो जाती है तो उसका क्या होगा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगा किसके पास, क्लाइंट के पास, और साथ में उसका जो भी डेटा है वो भी इसके साथ रिसीव हो जाएगा। और नहीं, अगर इसके पास डेटा फाउंड नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जो पर्टिकुलर जो डेटा है यहाँ पे या जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये वर्क करता है। देन उसके बाद होता है HTTPS। ठीक है, HTTPS भी सिमिलर ही होता है जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें एक वर्ड लगा है सिक्योर। ठीक है, तो ये सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो HTTP इज द एब्रीवेशन as the hypertext protocol secure in the standard protocols to secure the communication among the two computers, one using the browser and other fetching the data from the web server. The HTTP is used for the transferring data between the client and client browser, means this is the request form, and the web browser, this is the response in the hypertext format. And same in the case of HTTPS, except that the transferring of data is done in an encrypted format. So it can be said the HTTPS is tricked hackers from the interpretation or the modification of data throughout the transfer packet. ठीक है, तो जो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो सिमिलरली वर्क वैसे ही कर रहा है जैसे क्या करता है HTTP वर्क करता है। जैसे ये मान लो कि ए और दो क्या हो गए, पर्टिकुलर मशीन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, क्लाइंट मशीन हो गई और ये सर्वर मशीन हो गई। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट मशीन जो है डेटा रिक्वेस्ट भेज रहा है किसके पास, सर्वर के पास में। ठीक है, अगर ये इसके पास फुलफिल हो रही है तो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स भी साथ में भेज रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, HTTPS में ये जो रिक्वेस्ट जा रही है या सर्वर के पास से कोई रिस्पॉन्स हो रहा है या डेटा आ रहा है, तो उसको क्या होता है कि इसको क्या कहता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ताकि कोई अनवांटेड पर्सन उसको क्या करे, यूज नहीं कर सकता, या उसको ये कि जो पर्टिकुलर डेटा है उसको कोई भी क्या कर सकता है, उसको कैप्चर भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इनक्रिप्टेड कर देता है। Now telnet. Telnet is a set of rules designed for the connecting one system with the other. ठीक है, telnet क्या होगा, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको क्या कर रहे हैं कि एक तरह से जिसको डिजाइन किया हुआ है जिसमें एक सिस्टम को क्या कर रहे हैं दूसरे सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। द कनेक्टिंग द प्रोसेस हियर इज द टर्म एज अ रिमोट लॉगिन। ठीक है, तो इसमें जैसे
मान लो कि कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहा है, एक रिमोट लॉगिन क्रिएट कर दिया। द सिस्टम विच रिक्वेस्ट फॉर द कनेक्टिंग द लोकल कंप्यूटर एंड द सिस्टम विच एक्सेप्ट द कनेक्शन इन द रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जैसे कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है, इसमें क्या हो गया, एक लोकल कंप्यूटर हो गया जिसके थ्रू क्या हो रहा है, कोई रिक्वेस्ट इसमें फुलफिल हो रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट जा रही है इसके अंदर, और सिस्टम जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या करता है, उसके रिमोट कंप्यूटर के साथ में क्या कर देता है, कनेक्शन स्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि सपोज कोई पर्टिकुलर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ, तो उसके थ्रू क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही उसमें अगर मान लो कि अगर किसी ने गलत आईडी पासवर्ड डाला तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जैसे ही अगर मान लो कि आपने करेक्ट आईडी पासवर्ड डाला तो उस केस में क्या होगा, उसको एक्सेप्ट कर देगा और उसको लॉगिन करने की परमिशन प्रोवाइड कर देगा। देन उसके बाद होता है गुफर। गुफर इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स implemented for searching, retrieving, as well as the displaying the document from the isolated site. Gopher आल्सो वर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल। तो गुफर क्या है, एक तरह का ये भी क्या है कि जो एक तरह के इस टाइप का रूल्स क्रिएट करता है जिसमें क्या कर सकते हो आप, सर्चिंग कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हो पर्टिकुलर किसी भी आइसोलेटेड साइट के ऊपर। ठीक है, और जो गुफर है वो क्या करता है, क्लाइंट सर्वर जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। इसके अलावा भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम इस प्रोटोकॉल्स के बारे में जो है ओनली नेम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके जो है कुछ इसके फुल फॉर्म में, जैसे एक ARP, दिस इज द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। फिर नेक्स्ट है DHCP, दिस इज द डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देन होता है IMAP4, दिस इज द इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर होता है SIP, दिस इज द सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल्स। देन उसके बाद होता है RTP, दिस इज द रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर होता है RLP, दिस इज द रिसोर्स लोकेशन प्रोटोकॉल्स। देन उसके बाद होता है RAP, राउट एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर है L2TP, दिस इज द लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल्स। देन उसके बाद होता है PPTP, दिस इज द पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल्स। फिर होता है SNMP, दिस इज द सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। और होता है TFTP, दिस इज द ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, तो इसके बारे में ये कि बस आपको पता होना चाहिए कि कौन ये किस टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं।